हेलो, दोस्तों बात करते हैं सुबेक्स लिमिटेड की 8% के आसपास की रैली यहाँ पर आई। एक हाई वॉल्यूम हाई गेन का रहा है हमारा ये वीक। इस हफ्ते में काफी बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिला है। वीक से मेरा मतलब है कि फ्राइडे, मंडे एंड देन टुडे। ठीक है, 3 से 4 दिनों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक अच्छा रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार। सुबह में कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, कई अच्छी खबरें आ रही हैं, टारगेट्स भी बहुत ऊपर के आ रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। यहाँ पर एक बेहतरीन टारगेट के साथ सुबेक्स आया है और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल साहब का भी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी एक भारी भरकम टारगेट हमारे सामने आ रहा है। तो क्या खरीदारी करना चाहिए यहाँ पर या नहीं? और एक साल में, पिछले एक साल में सुबेक्स ने आपको 1043% का रिटर्न आपको दिया है यहाँ पर स्टॉक में। ठीक है, ₹3.5 का स्टॉक ₹49 का हाई लगाया था और ये मोमेंटम आपको इसी स्टॉक में देखने को मिलेगा। 1000% का रिटर्न। आप सोच सकते हैं कि कितना भारी भरकम रिटर्न है यहाँ पर और कितनी बढ़िया खबरें हैं। तो क्या अभी भी खरीदारी करके पैसा बनेगा इस स्टॉक में? कितना पैसा बना सकते हैं? कब तक आप होल्ड करें? खरीदारी कब करनी है? कोरोना का कितना असर होता हुआ दिखेगा इस स्टॉक के प्राइस पर? ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह की अगर हम बात करें आज के चार्ट की तो एक भारी भरकम वॉल्यूम यहाँ पर आया है। जैसा छोटा स्टॉक था ₹3.5 का, ₹3 का स्टॉक था 52 के लो में आप देखेंगे और वहां से ₹49 का, ₹50 का एक हाई लगाया है स्टॉक में। तो ये काफी बढ़िया मोमेंटम है, काफी बढ़िया रैली है और एक साल में 1043%, 1044% का रिटर्न देना कोई मामूली बात नहीं है। अगर ऐसे स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने ये रिटर्न कमाया है तो आप जानते हो कि कितना पैसा आपने इस स्टॉक से बनाया है। अगर ₹1,00,000 भी आपने इस स्टॉक में लगाया था, सिर्फ ₹1,00,000, तो भी बहुत बढ़िया रिटर्न आपको इस स्टॉक से मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर अभी भी पैसा बनेगा या नहीं, बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आप चार्ट देखो, यहाँ पर चार्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आज मार्केट में रिकवरी है, कल गिरावट थी, हालांकि काफी भारी भरकम गिरावट थी, बट उस गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में बहुत मिनिमम एक कैंडल बना था। बहुत मिनिमम गिरावट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2-3% के आसपास की गिरावट भी नहीं थी यहाँ पर। तो लगातार सुबह अपने आप को प्रूव कर रहा है, लगातार जिसके टेक्निकल्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक खबरें हैं, खबरों से स्टार्ट करते हैं। खबरें क्या हैं हमारे सामने? देखो, थोड़ी पुरानी खबर जरूर है, बट यहाँ पर थोड़ी पुरानी से मतलब अभी 1-2 वीक पहले की ही खबर है हमारे सामने। Subex, a leading provider of digital trust, Internet of Things and operational technology, cyber security solutions, and Skylab, एक दूसरी कंपनी, a leader in 5G multi-access edge computing and industrial IoT, has announced a partnership to offer IoT, Internet of Things, and OT cyber security, OT मतलब operational technologies, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज टू द मैरीटाइम सेक्टर। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप किया है। शिपिंग इंडस्ट्री को ओटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड आईओटी ऑफर किया जाएगा यहाँ पर। तो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी ये और इसकी वजह से सुबेक्स में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो लगातार सुबेक्स में एक बढ़िया रैली देखने को मिली है यहाँ पर। ठीक है, पिछले दिनों भी यहाँ पर एक बढ़िया बड़ी रैली यहाँ पर आई थी, उसके बाद दोबारा थोड़ी गिरावट हुई क्योंकि मार्केट में सपोर्ट नहीं मिला, बट दोबारा से यहाँ पर एक बढ़िया रैली के लिए स्टॉक हमारा तैयार है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है? तो देखो, खबर बहुत अच्छी है। हमारी खबर सबसे बेहतरीन खबर है कि दो बड़ी कंपनियां आपस में आकर पार्टनरशिप करती हैं, वो भी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए। और वो एक सेक्टर ऐसा है जहां पर बहुत कम कंपनीज का एडवांटेज है। अगर वहां पर सुबेक्स अपनी सर्विसेज ऑफर करती है तो वहां पर ना ही सिर्फ इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ सुबेक्स के पास एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वो भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसका भी एडवांटेज यहाँ पर सुबेक्स को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो सुबेक्स ने स्काईलैब के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो वो दूसरी बड़ी खबर है हमारे सामने कि दो बड़ी कंपनी अगर साथ आती हैं, मर्जर हो, पार्टनरशिप हो, अगर एक्विजिशन हो, ये 3 बड़े वर्ड हैं हमारे सामने स्टॉक मार्केट में जो हिला देते हैं बाजार को। और यहाँ पर अगर इतनी बड़ी पार्टनरशिप हुई है, और यही एक चीज है जिसको इन्वेस्टर्स बहुत कम पकड़ते हैं और वो मिस कर देते हैं इस तरह की रैली को। बात करें यहाँ पर टेक्निकल्स की कि शॉर्ट टर्म में कैसा रहने वाला है स्टॉक, तो इस समय पर स्टॉक हमारा फुल्ली स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। हमारा मैगडी देखोगे तो मैगडी हमारा अपर साइड में भाग रहा है। हमारे जो हिस्टोग्राम से अपर साइड में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और हिस्टोग्राम अपर साइड में है और हमारा मैगडी अपर साइड में, इसका मतलब है साफ तौर पर यहाँ पर अच्छा पैसा बनने को मिलेगा हमें आने वाले दिनों में। सेकंड चीज जो कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर देखता हुआ है आरएसआई शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप आरएसआई की बात करो तो 74 का आरएसआई है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी ओवरबॉट जोन में था और जब भी हमारा आरएसआई ओवरबॉट जोन में चला जाता है तो गिरावट होती है। ठीक है, बट वो शॉर्ट टर्म की रहती है, बहुत शॉर्ट टर्म की रहती है हमारी वो गिरावट। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर गिरावट होती भी। और तीसरी चीज अगर आप देखो तो बोलिंजर बैंड के आउट ऑफ बोलिंजर बैंड की
तीन बड़े चार्ट पैटर्न्स हैं हमारे सामने, तीन बड़ी स्टडीज की हम बात करें, आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैकडी हमारा बहुत स्ट्रांग है, आरएसआई और बोलिंजर बैंड थोड़े से हमारे डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं, बट वो मिनिमम होगा, बहुत ज्यादा मिनिमम होगा, और बाजार अगर सपोर्ट करेगा तो वो बहुत सून नहीं आएगा, बहुत जल्दी नहीं आएगा। तो वही आपको वेट करना है। यहाँ पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है, खबरें अच्छी हैं, टेक्निकल्स ठीक ठाक हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर आप बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले बाय ना करो तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाती है तो भी गिरावट हो सकती है, अगर बुरा प्रॉफिट दिखाती है तो भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, और मार्केट इस समय पर मार्केट का जो मूड है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप अभी एंटर ना लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वही जो मैं एक चीज बता रहा था आपको कि आप देखो कि यहाँ पर एक साल में 1044% का रिटर्न आपको मिला है, तो एक साल लंबा समय लेकर चलना है। अगर आप बाइंग करते भी हो तो लंबा समय करके चलना है, शॉर्ट टर्म में बाइंग नहीं करनी है, मार्केट के मूड के हिसाब से, ठीक है। तो लंबा लेके चलना है स्टॉक को अगर आप बाय करते हो। तो सेकंड चीज अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है कि देखो कोरोना का भी एक डर है हमारे सामने, कोविड केसेस लगातार तेजी में ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं हमारे सामने, तो उसका भी डर है। तो कई सारे मैसेजेस आए थे अगर कोविड बढ़ता है तो आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, स्पेशली सुबेक्स पर क्या असर पड़ेगा हमारा। तो देखो सुबेक्स एक अच्छी कंपनी है, एक बढ़िया स्टॉक है हमारा, अच्छा रिटर्न दिया है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट ईयर हमारा। जो कोविड वगैरह था उसके बावजूद भी यहाँ पर 1043% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है। तो रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, बहुत तेज रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, और वो रिकवरी जारी भी रहेगी। अगर मार्केट में लॉकडाउन वगैरह लगता है, नेशन वाइड लॉकडाउन लगने के चांसेस बहुत कम है हालांकि, बट फिर भी अगर लॉकडाउन लगता है तो उसका असर तो होगा, बट बहुत मिनिमम होगा। बहुत सारे लोग इसे पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो पिछले साल से कंपेयर मत करो तो ज्यादा बेहतर है। पिछली बार जितनी गिरावट नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट संभव है, बट वो गिरावट झेल सकते हो आप। अगर 10 से 12% भी आपका स्टॉक डाउन जाता है तो भी आपको बेयर करना है, पेशेंस रखिए। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहना सीखो मार्केट में पॉजिटिव रहोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया प्रॉफिट आपको सुबेक्स में बनेगा। मार्केट में हो सकती है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी, बट उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि सुबेक्स के फंडामेंटल क्या चेंज हो रहे हैं, क्या सुबेक्स में कोई ऐसी रणनीति लाई गई है जिससे किसको आने वाले दिनों में लॉस हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बस मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी रिकवर करता है, बहुत तेजी से रिकवर करता है, ठीक है। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो कल के गिरावट के बाजार में भी 232 करोड़ का माल यहाँ पर डीआईआईज ने खरीदा था। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो 1746 करोड़ का माल बेचा जरूर गया था, बट देखो खरीदारी भी हुई थी, 6500 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर कल एफआईआई की तरफ से हुई थी। साथ ही साथ 8000 करोड़ का माल बेचा जरूर था, बट ये लोग माल बेचते हैं तब जब इनका टारगेट हो जाता है पूरा। हम माल बेचते हैं तब जब आज खरीदा, कल 2% गिर गया, वो बेचो, स्टॉक खराब है बेच दो, मार्केट क्रैश हो जाएगा। एक तो ये क्रैश वर्ड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है बिगिनर इन्वेस्टर के बीच में कि वो लोग कुछ भी हो, 1% की भी गिरावट हो तो बोलेंगे क्रैश हो गया। तो वो नहीं करना है, एटलीस्ट आपको होल्ड करना है, खरीदारी करो, अच्छा स्टॉक में खरीदारी करोगे, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, खबरें अच्छी हैं, तो बने रहोगे तो आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे। बात करें सुबेक्स के लॉन्ग टर्म के टारगेट की, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत कम मार्केट हमारा सपोर्ट नहीं भी करता तब भी हमारा जो स्टॉक है वो 85 तक, मिनिमम 85 का टारगेट जो है वो पूरा करके देगा हमारा इस साल में, ठीक है। आने वाले 7 से 8-10 महीने में जो सुबेक्स का स्टॉक है हमारा वो 85 रुपीज कहीं नहीं गया कि 85 हमारा ना जाए। तो 85 का टारगेट लेके चलिए, बहुत मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, और वो टारगेट आपका पूरा होगा। बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहाँ पर टारगेट दिया है, उनकी भी रिसर्च रिपोर्ट आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। 85 का टारगेट लेकर के बाजार में उतरिए। इस समय पर खरीदारी की मेरी राय नहीं रहेगी, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कीजिए, मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट आने दीजिए, मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दो, उसके बाद ही खरीदारी करना। अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। 85 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 42 रुपए का आपका सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, और 49 रुपए का आपका पहला टारगेट रहेगा। इसी के बाद बाजार में उतरना है हमें शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, बाय करें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत लेना। इसी के वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।